हेलो। हेलो। हाँ भैया, इसमें ईटन बाइट से बोल रहे हैं ना? जी। ये ना मैंने अभी जस्ट के नाम से ऑर्डर किया है जोमेटो पे। ओके। आपके कोल्ड ड्रिंक भी होगी क्या वैसे? कोल्ड ड्रिंक पहले थी बट अवेलेबल नहीं है ब्रो, स्टॉक आउट हो गया कोल्ड ड्रिंक का एक्चुअली। अच्छा अच्छा, या चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। वैसे मैंने अभी वीडियो देखी थी आपके जोमेटो की ओके यूट्यूब पे ना। ओके ओके। ट्राई कर लेंगे। हाँ श्योर अभी बना के भेजता हूँ। तो अभी बजे हैं 7:30 शाम के एंड हमारे पास एक ऑर्डर आया है। उन भैया ने वीडियो देखी थी एंड इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया कि ट्राई करते हैं। सो अभी बनाते हैं फटाफट से ऑर्डर। हर जोमेटो ऑर्डर में एक स्टोरी होती है। जैसे कि हमारे पास ये ऑर्डर आया और आज 7:30 बज गए थे शाम के। 7:30 बजे मैंने क्लाउड किचन ओपन किया और मेरे को ये था कि आज रात के 2-3 बजे तक हम क्लाउड किचन ओपन करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था रात को क्लाउड किचन ओपन किए। तो ये वाला जैसे ही ऑर्डर आया उसके बाद मैंने इसे प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। इस ऑर्डर में फ्राइज थे और एक पिज़्ज़ा था, तो ऑर्डर को अच्छे से डिलीवर कर दिया। एंड उसके बाद कस्टमर का मेरे पास कॉल आता है। उन्होंने कहा कि भाई फ्राइज की क्वांटिटी कम लग रही थी, शायद गलती से आपने हाफ प्लेट फ्राइज भेज दी, मैंने फुल प्लेट ऑर्डर किए थे। तो मैंने कहा कि वैसे तो ये हाफ प्लेट नहीं थे, ये फुली प्लेट है, क्योंकि अभी तक किसी कस्टमर ने मेरे को बोला नहीं है ऐसा। बट आपको लगता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम है तो डोंट वरी, हम प्राइस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। एंड इस ऑर्डर पर उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग दी। रीजन ये था कि उनको खाना पसंद आया, क्वांटिटी थोड़ी कम लगी बट खाना उनको पसंद आया। एंड उसके बाद जितने भी प्राइस के ऑर्डर आए उनमें मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि यार एक कस्टमर का अगर जेन्युइन फीडबैक आता है तो उसके ऊपर हम हमेशा काम करते हैं, ताकि आगे आने वाले जितने भी कस्टमर्स हैं उनको ऐसा कुछ ना लगे। एंड उसके बाद फटाफट से हमारे पास आ जाता है दूसरा ऑर्डर। पहले मैंने कस्टमर का नाम देखा, मैंने देखा सीमा, मैंने कहा सीमा हैदर का ऑर्डर हमारे पास आया है। तो उसके बाद वो सीमा हैदर नहीं था, वो सीमा गोयल था। बट मैंने ये ऑर्डर बनाना चालू किया एंड उसके साथ ही एक और ऑर्डर आ गया जिसमें एक क्रीमी चीजी फ्राइज थे। तो उस ऑर्डर को मैं कैंसिल कर रहा था, क्योंकि यार मेरे पास इतने फ्राइज नहीं थे, मेरे को मार्केट जाना था उसी टाइम पे कि भाई फ्राइज फटाफट से ले आऊं। बट मेरे को लगा कि ठीक है, ये सीमा गोयल का जो ऑर्डर है इसको बना के मैं चला जाऊंगा मार्केट। एंड जो थर्ड ऑर्डर था वो गलती से रिजेक्ट करने की बजाय ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया। और मैंने ये चीज देखी है, मेरे पास 2-3 बार ऐसा हुआ है जोमेटो पर, जब भी मैं ऑर्डर कोई रिजेक्ट करने लगता हूं ना तो काफी चांसेस होता है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाता है। मुझे नहीं पता ये बग है या क्या चीज है, बट वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं ये सीमा गोयल वाला ऑर्डर बनाने लगा एंड ये ऑर्डर किया था एक भूत ने। मतलब सीरियसली हमें यही लगा कि भूत ने ऑर्डर किया है, क्योंकि हुआ ये कि ये ऑर्डर रिटर्न आ गया और जवाब आया कस्टमर का कि हमने तो ऑर्डर किया ही नहीं। मतलब जोमेटो राइडर उनके पास ऑर्डर लेके गया एंड उनका कहना था कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया, पता नहीं कैसे ऑर्डर हो गया। तो इसका मतलब है कि किसी भूत ने ही ऑर्डर किया होगा ये वाला। एंड जोमेटो राइडर ने मेरे को आके बताया कि कस्टमर ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया और पूरा ऑर्डर वो हमारे पास छोड़ गए, जिसमें 2 फुल प्लेट फ्राइज थी और एक वेजी ओवरलोडेड पिज्जा था। मतलब यार सीरियसली अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑर्डर को, या फिर आप उस खाने को नहीं खाने वाले, तो प्लीज ऐसा खाना ऑर्डर मत करो, क्योंकि ऐसा करने से खाने की वेस्टेज होती है और दूसरी चीज हमारी मेहनत लगती है, जोमेटो राइडर की मेहनत लगती है। और जो 2 फुल प्लेट फ्राइज थे वो मैं किसी ऐसे बंदे को दे सकता था जिसको जेन्युइनली वो ऑर्डर चाहिए। एंड ऐसे फेक ऑर्डर्स के चक्कर में हमारी चीजें स्टॉक आउट हो जाती है जल्दी, क्योंकि हमारा जो फ्रिज है वो भी अभी छोटा है, हमने अपग्रेड नहीं किया है, तो उस फ्रिज में भी लिमिटेड चीजें आती हैं, जिसकी वजह से मैं क्वांटिटी कम लेके आता हूं मार्केट से। बट ठीक है, धीरे धीरे क्वांटिटी तो बढ़ाएंगे। सिर्फ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे शहर रोहतक से नहीं है तो आप क्लाउड किचन से ऑर्डर ना करें, क्योंकि इससे वो वाले कस्टमर टूट जाते हैं जिनको सच में उस खाने का मन है और वो खा सकते हैं। तो भाई ये ऑर्डर तो हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैं सीधा गया मार्केट और वहां से फ्राइज लेके आया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि फ्रेंच फ्राइज के ऑर्डर बहुत ज्यादा आएंगे। और जो ऑर्डर मैंने रिजेक्ट किया था उसे देखकर यार बहुत ज्यादा दुख हुआ, बट क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे चीजें थे नहीं तो रिजेक्ट तो करना ही पड़ा। एंड मतलब आज काफी टाइम बाद ऐसी चीज हुई है कि हमने रात को क्लाउड किचन ओपन रखा एंड रात को लगातार ऑर्डर आए जा रहे थे। कुछ ऑर्डर्स में ऐसा हुआ कि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया, क्योंकि कभी कभी ना इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं कैमरा ऑन करूं, वहां पे एंगल वगैरह चेंज करूं। तो इस वजह से आपको बहुत सारे एंगल्स ना सेम दिखते हैं कैमरे में, क्योंकि बार बार या तो मैं कैमरा टच कर लूंगा या फिर ऑर्डर अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा। तो मेरे को लगा कि खाना अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूं, कैमरा एक ही जगह रखा रहेगा। तो एनीवे ऐसा करते करते हम 12 बजे तक ऑर्डर बनाते हैं। एंड तन्नू मेरे को ज्वाइन नहीं कर पाई ज्यादा, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। उसे पिछले 2-3 दिन से हल्का हल्का फीवर है और मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। तो वो रेस्ट कर रही थी और मैं ही ऑर्डर बना रहा था, और इसीलिए आज हमने सिर्फ फ्राइज और पिज़्ज़ा ओपन रखा। बर्गर, सैंडविच, ये सारी चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि यार एक बंदा ना सारी चीज़ें किचन में हैंडल नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है और उसके बाद रेटिंग गिरने लगती है, क्योंकि कस्टमर को वो क्वालिटी फूड मिल नहीं पाता। तो हम डिसाइड करते हैं 2 ऐसी चीज़ों को ओपन रखें जो ईजिली बना सकते हैं और फटाफट से बन भी जाती हैं। तो रात को 12 बजे मेरे पास एक ऑर्डर आया एंड वो राइडर नए नए थे, उनको पता नहीं था कि कहाँ पे हमारा घर है
है। तो वो गली में आए तो उन्होंने पूछा कि लाइक कौन सा घर है आपका। एक तो यार हमारी गली के कुत्ते इतने ज्यादा शोर करते हैं, जब भी कोई गली में अननोन पर्सन एंटर होता है कुत्ते इतनी बुरी तरीके से भौंकने लगते हैं। तो जैसे ही कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी, मैं राइडर से बात भी कर रहा था और मैं उनको यही समझा रहा था कि जहां पे कुत्ते भौंक रहे हैं ना, वहीं पे आके खड़े हो जाओ, वहीं पे हमारा घर है। तो राइडर को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, वो बार बार बोल रहे थे भाई आपकी ना पूरी गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। एक तरीके से ये सेफ भी है, गली में गाड़ियां खड़ी होती है, चोरियां वगैरह नहीं होती, उस तरीके से वो चीज अच्छी भी है। बट कभी कभी ना वो चीजें इरिटेटिंग लगने लग जाती है कि यार इतनी बुरी तरीके से कुत्ते भौंक रहे हैं। जैसे तैसे वो राइडर मेरे पास पहुंचे एंड मैंने उनको ऑर्डर दिया। बट यहां पर प्रॉब्लम ये हुआ कि उन राइडर के पास ना जोमेटो बैग नहीं था, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि ये 12 बजे वाला जो ऑर्डर था, ये जैसे ही मैंने डिलीवर किया उसके बाद कस्टमर का रिव्यू आया जिसमें उन्होंने 1 स्टार रेटिंग दी। उसका रीजन सिर्फ एक ही था कि पिज्जा आते आते ठंडा हो गया और साथ में पिज्जा बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से पर चिपक गया, जिससे कि सारा पिज्जा खराब हो गया और उनका फूड मूड भी खराब हो गया। तो उन्होंने गुस्से में आकर 1 स्टार रेटिंग दी। एंड जो पिज्जा बॉक्स पर चिपकने वाली प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूं। एक प्रॉब्लम आ रही है हमारी सिटी में ना, जो पिज्जा पर लगने वाले छोटे स्टैंड होते हैं ना, अंदर की साइड लगने वाले स्टूल टाइप, जिससे पिज्जा को सपोर्ट मिलता है, नीचे रहता है पिज्जा, ऊपर चिपकता नहीं है, वो वाले यार मेरी सिटी में ना मिल नहीं रहे। मैंने बहुत ढूंढने की ट्राई की, 1-2 दिन से मैं मार्केट जा भी रहा हूं चीजों को ढूंढने के लिए, बट मेरे को नहीं मिल रहे। तो मैं दिल्ली जाऊंगा तो जरूर लेके आऊंगा। और अगर आप लोग रोहतक से हैं, आपको पता है कि कहां पे वो स्टैंड मिलते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो लास्ट ऑर्डर मैं बनाता हूं रात के 12:30 बजे एंड उसके बाद ना मैंने 2 बजे तक क्लाउड किचन ओपन किया था, बट 1 से 2 के बीच में कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लाउड किचन ऑफ हो गया एंड मेरी भी आंख लग गई, मेरे को भी पता नहीं चला। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह मैं निकल जाता हूं मार्केट के लिए, क्योंकि आज मेरे को पता था भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आज मैच है और वर्ल्ड कप फाइनल है, पूरी दुनिया टीवी के साथ चिपकी होगी और उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो मेरे को पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं ज्यादा भसड़ नहीं मचाऊंगा, मैं सिर्फ 2 आइटम ओपन रखूंगा एंड पिज्जा के साथ मैं 2 पेटी कोक की भी ले आया। तो बस ऐसे करके आज के ऑर्डर सारे कंप्लीट कर दिए। और हाँ सॉरी, इस महीने मैं बहुत ज्यादा लेट कर रहा हूं बड़े व्लॉग्स को। आप लोग बड़े व्लॉग्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट कुछ चीजों में मैं फंसा हुआ था। कुछ नए प्लान्स क्रिएट हो रहे हैं क्लाउड किचन को लेके। जल्दी उन सब प्लान से फ्री होने के बाद हमारे व्लॉग्स जो हैं वो डेली आया करेंगे। और अभी भी मेरे पास एक ऑर्डर की रिंग बज गई, क्योंकि शाम के 7 बजे है, मैच भी चल रहा है और मैं साथ के साथ ऑर्डर भी बना रहा हूं। तो अभी मैं चलता हूं फटाफट से ऑर्डर बनाने और मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारी जर्नी में हमारा पार्ट बनना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।